और वो मेरे लिए यही ट्रस्ट है काफ़ी। इतना विश्वास रहे, इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए। और मैं तो पहले भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हिस्सा रहा हूँ, जाते रहा हूँ। कोई नई बैठक तो थी नहीं, ये तो यात्रा के बाद हमें हमारी पार्टी को और गठबंधन को किस तरीके से लोगों तक जाना चाहिए, नेताओं का सुझाव था और हमारे लीडर ने जो बात कही उसको स्वीकार करके हमारे प्रभारी और अध्यक्ष आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले दिल्ली में बिहार कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। कल दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हुई। इसमें निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मौजूद थे। सर, कल बिहार कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उसमें आप भी मौजूद थे। पहले तो सवाल ये रहेगा कि जो शिकायत आप लगातार कर रहे थे, अब माना जाए कि वो दूर हो गई है? नहीं, शिकायत की तो कोई बात ही नहीं थी। शिकायत होता मैंने तो पार्टी बहुत पहले विलय कर दी जी। और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का जो हमारे साथ रेस्पेक्ट है, उनका जो ब्लेसिंग है वो बहुत ओपन है, बहुत खुलेआम है। जी। और वो मेरे लिए यही ट्रस्ट है काफ़ी। जी। इतना विश्वास रहे, इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए। जी। और मैं तो पहले भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हिस्सा रहा हूँ, जाते रहा हूँ, करता रहा हूँ। हमेशा बैठक में जाने की का सौभाग्य प्राप्त रहा। ये कोई नई बैठक तो थी नहीं, ये तो यात्रा के बाद हमें हमारी पार्टी को और गठबंधन को किस तरीके से लोगों तक जाना चाहिए, नेताओं का सुझाव था और हमारे लीडर ने जो बात कही उसको स्वीकार करके हमारे प्रभारी और अध्यक्ष आगे बढ़ेंगे। जी। हम लोग का जो दायित्व होगा वो उसको करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वर्कर और कांग्रेस और लीडर का जो रेस्पेक्ट है वो सर्वोच्च है हम लोग के लिए, और वो रहेगा। हम लोग का, हमारे लीडर का ये चौथा यात्रा था और इतनी लंबी यात्रा और इतने ज़्यादा यात्रा दुनिया में कभी हुई नहीं। झारखंड विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको जिम्मेदारी दी गई। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका कहाँ देखना है? अच्छा, भूमिका तो साफ है ना कि बिहार की जनता बेटा देख रही है कि हमारा सेवक है, और जो एक बेटे की जिम्मेदारी माँ के प्रति होती है वो मैं कर रहा हूँ। और जो लगातार 20 साल 40 सालों से जो पलायन है, बिहार की स्थिति है, गरीबी है, पर कैपिटा इनकम है, अब एजुकेशन की स्थिति है, बीपीएससी सब की स्थिति है, उसके बाद जो हालात हैं वो बहुत बुरे हैं। तो उस बिहार को बचाने के लिए हमें कोई भूमिका की ज़रूरत नहीं है। एक साधारण आदमी और बिहारी होने के नाते मैं अपने दायित्व को जानता हूं और मैं अपने कर्तव्यों के पथ पर चल रहा हूं। लगातार सच्चाई के रास्ते चलना है। सच बहुत कड़वा होता है। सुकरात को देखो, गुरु गोविंद को देखो, गुरु नानक देव जी को देखिए, सब सच के साथ क्या हुआ। मोहम्मद साहब को देखिए, बुद्ध पर पत्थरें चली, कौन बच गया है। तो इसलिए सच के लिए जल्दी परेशान मत होइए। पेशेंस है, पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स। पेशेंस विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। पेशेंस लूजर मत बनिए। जीरो पर पानी गर्म होता है, माइनस पर बर्फ जमता है। इसलिए हर चीज़ों में हड़बड़ी गड़बड़ी मत करिए। आज ज़रूरत है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का, वो और उस दायित्व के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी के को सब कुछ नॉलेज में है और उनका सम्मान हमें मिलता है। गठबंधन की मजबूती की बात करें, जेएमएम की भी महागठबंधन में एंट्री की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि जेएमएम अगर महागठबंधन में शामिल होगी तो मजबूती मिलेगी। आप भी हेमंत सोरेन साहब मैं तो हेमंत सोरेन जी से को लंबे समय से चाहता हूं कि जो 1.5% वोट है हेमंत सोरेन जी के आने से, वही वोट नहीं, गरीबों का जो मैया बहना योजना चली और जो फ्लोइंग हो रहा है वहाँ पर एक एक जगह जा रहा है। जो गठबंधन हेमंत जी और कांग्रेस का है, यही तो है हमारे पास। जो हम कहते हैं वो करके रहते हैं। तो ये जुमलेबाजी नहीं है। चुनाव नहीं होगा कि चुनाव के बाद ख़त्म, दलित मर जाएंगे तो नौकरी देंगे, परिवार को ऐसा देंगे, वो सब चीज़ें ख़त्म। चीनी मात्र 4% बच गई बिहार जाने के लिए। तो इसलिए बेफिक्र है। इतने सारे दल हैं तो सीट शेयरिंग को लेकर कहीं माथापच्ची भी तो मुद्दा नहीं है। हम लोग अंडरस्टैंडिंग एक है, लक्ष्य एक है। और मैं इतना जानता हूं कि हम लोग जीतेंगे। 70 सीट पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? हमको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये हम सिर्फ इतने जानते हैं कि हम अपने नेताओं के रिस्पेक्ट और दल के रिस्पेक्ट के लिए खड़े हैं। ये तय करने का जिम्मेदारी प्रभारी और अध्यक्ष को है।
वही जवाब देंगे। आखिर में एक सवाल है, कल भी मीटिंग हुई, आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, क्या लग रहा है तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषणा करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? एक क्वालिटी बेस्ड सीटों की, और आज मुद्दा सीएम नहीं है, मुद्दा है एनडीए। एनडीए को हराना मुद्दा है, इंडिया को जिताना मुद्दा है, उसके लिए हम लोग एफर्ट साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।